हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में, बोर्ड पेपर के बारे में। 2022 के 822 AX कोड का पेपर है दोस्तों। हम ये जो पेपर है ना, मैं बता देता हूँ, 70 में 40 नंबर आप फिक्स करके आएंगे। 100% गारंटी है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सातों सेट में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। तो यहाँ पे इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को फुल देखना, स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्वेश्चन में किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यू के लिए, यहाँ पे कह रहा है क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो 2q इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन में यहाँ पे 2q बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सब सॉल्व करेंगे तो यही इसका राइट आंसर आएगा। ये सारे सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। बिंदुओं 1 2 माइनस कामा इतने में x का समदूरस्थ क्या होगा, -7, 0 इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 81:16 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वही से आपको निकालना है, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक त्रिज्यखंड दिया हुआ है, कह रहा है इस त्रिज्यखंड क्या हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है OAB की। तो यहाँ पे आपको त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है, 64/3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन ऑप्शनल आते हैं। तो छठवा दिया हुआ n प्रेक्षणों का माध्य x 12 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। ये आसान है, माध्य वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है। x बार +1 हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा सभी को देखिए, चित्र में इतना इतना बराबर इतना है, सिद्ध करना है ये वाला। तो यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। फिर यदि साइन a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो ये वाला क्वेश्चन आपको जो है दिया हुआ है त्रिकोणमिति की जो दूसरी प्रश्नावली है उसी में से ये क्वेश्चन लिया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार में ही हो जाएगा 2 लाइन में। ठीक है। फिर एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की इतनी इतनी लंबाई है, बाल्टी की ऊंचाई इतनी है, तो बाल्टी की धारिता में निकालनी है, मतलब आयतन निकालना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात करना। इस जो साड़ी दिया हुआ है, साड़ी इससे जुड़ी हुई है इसके आगे, तो इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक आप निकाल लेंगे, बहुत फार्मूले पे रखेंगे। तो ये सब सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप क्वेश्चन बैंक से ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, या आपके बुक में सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ये 100% है। √3 या एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करने को हर साल आता है। ये एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर में तय है। पहला क्वेश्चन ही आपको 2 नंबर में मिल जाएगा। फिर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर में। उसमें टाइम का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि टाइम अगर आप बचा ले जाते हैं तो मैथ बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी। और मैथ में ही सबका नंबर कम होता है, तो मैथ को ध्यान से कीजिएगा ताकि आपका नंबर ना कम होने पाए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P इतना बिंदु में मिलाने वाले रेखाखंड विभाजित करता है, P का मान भी ज्ञात करना है। फिर एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसमें 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है। तार की हमें लंबाई ज्ञात करनी, फार्मूले पे रखेंगे तुरंत यल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज का यहाँ पे ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। इसके आगे जो यहाँ पे क्वेश्चन है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना परिमेय संख्या इतना शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव है, बिना वास्तविक विभाजन के परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी हमें ज्ञात करना है। 2 नंबर में पूछा गया है, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के x बराबर 2 x बराबर 3, तो k और m के मान ज्ञात करने हैं। फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन संरेख है, तो k का मान संरेख है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। सारी वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चित्र वाले क्वेश्चन से त्रिज्य खंड या वृत्त खंड से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका और इसका। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आराम से आ जाएगा ये वाले त्रिभुज का। ठीक है। तो इस प्रकार आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है 4 नंबर के। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ग्राफीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हमें 3x अनंतता अनेक हल है, ये वाला बताना है। फिर इसका रचना औचित्य भी बताना है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे इसको सरल करना है, सरल आसानी से हो जाएगा, मतलब इसका मान वैल्यू रखेंगे, सबसे आसान हो जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इसका हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर के दूसरा है, इसके पीछे पहला दिया होता सरल करने के लिए। फिर यहाँ पे इसका हमें दैनिक व्यय ज्ञात करना है, दर्शाती है, तो इसका विचलन विधि द्वारा भौतिक माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। व्यय का 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से अभी 4 नंबर के क्वेश्चन दिए, मतलब मैथ बहुत लंबी पूछता है तो टाइम का इसलिए मैंने कहा खास ख्याल रखना है। इसके मूलों को भी ज्ञात करना है, मतलब मूल वास्तविक हैं ये हमें जांच करना है, अगर हैं तो मूल भी ज्ञात करना है नहीं है तो नहीं ज्ञात करना है, तो है नहीं, मूल ही नहीं निकलेगा अगर वास्तविक नहीं होगा तो। फिर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन ये जरूर आ जाता है दोस्तों, मीनार का शिखर का उन्नयन और नमन, ये सारे कोण ज्ञात करने के लिए जरूर ही पूछ लेता है, ठीक है। फिर एक खिलौना यहाँ पे देना, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसे एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिए, या इस टाइप का ही सॉल्व कर लीजिए अगर मिल जाए तो। फिर इस सारणी का माध्यक बहुलक जरूर आएगा, 100% निकालना है, जरूर यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस करके इसकी जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे माध्यक बहुलक 4 नंबर में पूछा ही जाता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी खंड ज्ञात करना है। सभी खंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसका पूरा पार्ट्स यहाँ पे दिया हुआ। अथवा में 6 नंबर में यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, इसको हल करना है, ठीक है। अथवा में ये दिया हुआ है, या फिर खा वाला इसका दिया हुआ है, ये त्रिभुज का हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना, समरूप सिद्ध करना है, इस त्रिभुज समरूप इतना, तो यहाँ पे या फिर दूसरा दिया हुआ, मतलब 2 दिए हुए हैं इसी में, एक ये और एक ये, या अथवा में इसके जो दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि अथवा में कह रहा है ये वाला एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना है कि भुजा के वर्ग में इतना ऊंचाई के क्षेत्रफल पर 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे इस प्रकार आपको ये एक पहला और एक दूसरा यहाँ पे दे दिया है, तो इस प्रकार आपको करना 3 इस पे 3 उस पे आपको नंबर मिल जाएगा। एक भी कर लेते हैं तो 3 नंबर मिलेगा आपको, तो 3 नंबर आपका कहीं जाएगा नहीं। तो ये सारे इंग्लिश वर्जन के। बस दोस्तों आज का ये पेपर यहीं पे खत्म होता है। बस पेपर में आज के पेपर में इतना ही था। पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आपने देखा भी, तो ये सारे पेपर का ऑप्शनल का मैंने सोल्यूशन बता दिया, बाकी आपको खुद से करना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो चलिए पेंट करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपको यहीं पे मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।